हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कसरा उत्कर्ष सेकेंडरी रतलाम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम बौद्ध धर्म पढ़ने वाले हैं। मैं जैन धर्म पढ़ा चुका हूं, इस्लाम धर्म के बारे में विस्तृत जानकारी मैं दे चुका हूं। आज मैं आपके लिए बौद्ध धर्म लेके आया हूं, जिसको हम फुल डिस्क्रिप्टिव के साथ सुव्यवस्थित तरीके से क्लियर करेंगे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। आइए हम देखते हैं। ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म की स्थापना बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। ठीक है, शुद्धोधन। और इनकी माता का नाम था, मैं थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स नोट डाउन करेंगे उनको प्रॉब्लम ना हो। शुद्धोधन। और माता का नाम था माया देवी। अब इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, माता का नाम था माया देवी। ठीक है, इनके माता की मृत्यु जन्म के 7वें दिन मृत्यु। माता की मृत्यु जन्म के 7वें दिन हो गई थी। इनका जो लालन पालन है इनकी सौतेली माँ, ठीक है, प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, एक एक पॉइंट देखते रहिएगा। मेरे पास स्पेस कम होने की वजह से मुझे थोड़ा सा इरेज भी करना पड़ेगा, अभी आप देखते रहिए। पिता शुद्धोधन थे, शाक्य गण के मुखिया थे। कौन से गण के? शाक्य गण के मुखिया थे। माता माया देवी था नाम, जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका लालन पालन प्रजापति गौतमी ने किया था, जो इनकी सौतेली माँ थी। ठीक है, गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था। इनका जो विवाह है यशोधरा के साथ हुआ था 16 वर्ष की अवस्था में, 16 वर्ष। ठीक है, और इनसे इनके जो पुत्र का नाम था राहुल, जो इनके पुत्र थे। अगेन रिपीट करूंगा स्टूडेंट्स, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ इनका विवाह हुआ था। इनके जो पुत्र का नाम था राहुल, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो शाक्य गण के मुखिया थे, और माता का नाम था मायादेव। जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। अब ध्यान रखिएगा, इनका जो जन्म है 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। यहीं पे मैं क्लियर कर देता हूँ स्टूडेंट्स, आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व 483 ईसा पूर्व, यानी कि ऐसा समझ लीजिए 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, जो देवरिया यूपी में पड़ता है, इनकी मृत्यु हो गई थी। ये इनका यहाँ जन्म हुआ था। ठीक है, और यहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। 583 ईसा पूर्व में 80 वर्ष आप 80 वर्ष जोड़ेंगे तो 483 से बैक डेटेड चलता था ईसा पूर्व। ठीक है, तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर देवरिया यूपी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब देखिए मेन क्लाइमेक्स ये होता है कि जब इनके ये तो मैंने हैंड टू हैंड इसके साथ में इसलिए अपडेट किया क्योंकि 563 में आप 80 वर्ष बिल्कुल ऐड करेंगे, 483 हैंड टू हैंड यहीं कहीं जन्म और मृत्यु का सन क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैंने हैंड टू हैंड यहीं किया। हम इसको ड्रॉप करके हम यहाँ आते हैं। 563 ईसा कपिल वस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले थे तो उनको 4 चीज़ें दिखाई दी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु घूमने निकले, शहर मतलब घूमने निकले, तब पहला उनको दिखाई दिया। ठीक है, 4 चीज़ें, 1 2 3 और 4। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी, ये 4 चीज़ें दिखाई दी। तब उन्होंने सोचा कि एक तो बूढ़ा है, बीमार है, शव है और फिर सन्यासी है। तब उन्होंने सांसारिक जीवन से व्यथित होकर देखने के बाद, ये सब देखने के बाद
इन सब चीज़ों को देखने के बाद उन्होंने विचार किया, सांसारिक समस्या से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में संन्यास स्वीकारा। ठीक है, यानी कि गृह त्याग किया। क्या किया? गृह त्याग। और गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई। महाभिनिष्क्रमण, मैं यहाँ लिख दूंगा, महाभिनिष्क्रमण कहलाई। राइट, ठीक है ना। गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई। देखिएगा वापस से स्टूडेंट्स, गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह यशोधरा के साथ 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। पिता का नाम शुद्धोधन शाक्यगण के मुखिया थे और माता माया देवी थी। जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। लालन पालन लिख देता हूँ मैं, लालन पालन ये प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, अब 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर देवरिया यूपी में हुई थी। अब जन्म के बाद सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु के शहर पर घूमने लगे तब उनको बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी दिखा। तब उन्होंने सोचा कि अरे यार, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी, मतलब जीवन से तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो फिर मैं इस जीवन में रहूं क्यों? तो उन्होंने सांसारिक समस्या से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा और यह घटना गृह त्याग किया और यह घटना बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। राइट, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके ये वाली प्रोसेस आप बार बार देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे स्पेस कम होने की वजह से मुझे बार बार है ना, आप इसको वीडियो को रिकॉल करके देख लीजिएगा। ठीक है, मैं कुछ थोड़ा सा इरेज करूँगा। ठीक है, आगे आप देखिएगा यहाँ से। ठीक है, हम देखते हैं अब गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई। अब 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, ठीक है, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। और वो तपस्या कहाँ हुई थी? निरंजना नदी के किनारे, वैशाख की पूर्णिमा की रात। कब हुई थी? वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई और सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। राइट, ठीक है। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद देखिए, उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में तो संन्यास जीवन को स्वीकार लिया, मैंने लिखा ही था। ठीक है, 29 में आप 6 जोड़ेंगे तो उनको कब हुआ? 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान प्राप्ति हुई। कब हुई? 35 ईयर। ठीक है, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्ति हुई। कब? 35 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ उन्होंने प्रथम शिक्षा वैशाली के अलार कालम से सांख्य दर्शन की ग्रहण की थी और दूसरी राजगीर के रुद्र करामपुत्र से ग्रहण की थी। ये दोनों सिद्धार्थ के गुरु कहलाए। ठीक है, अब देखिएगा आगे। पहली शिक्षा, प्रथम गुरु। प्रथम गुरु कौन हुए? इनके अलार कालम। क्या नाम था? अलार कालम। कौन सी शिक्षा ग्रहण की इन्होंने? सांख्य दर्शन की। ये प्रथम गुरु। द्वितीय गुरु कौन? रुद्र करामपुत्र। क्या नाम है? रुद्र करामपुत्र। ठीक है, ये कहाँ के थे? राजगीर के। ये दोनों इनके गुरु थे। ठीक है, अलार कालम से सांख्य दर्शन की ग्रहण की और दूसरा गुरु थे रुद्र करामपुत्र, इन्हों से राजगीर। अब सिद्धार्थ ने अपने उपदेश सारनाथ में दिए। प्रथम उपदेश कहाँ दिया इन्होंने? सारनाथ। प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। इसको क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, और सर्वाधिक उपदेश दिए उन्होंने श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती। अच्छा, सारे उपदेश पाली भाषा में दिए गए। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। ठीक है स्टूडेंट्स, सारे उपदेश इन्होंने पाली भाषा में दिए हैं। ठीक है,
पहले गुरु अलार कालम सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। दूसरे गुरु थे रुद्रकराम पुत्र राजगीर के थे वो। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया था। बौद्ध धर्म में उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए और उपदेश सारे उन्होंने पाली भाषा में दिए हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, राइट। इससे बेसिक बहुत सारे क्वेश्चंस बन के निकलते हैं जो आपको कहीं ना कहीं बहुत एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयोग रहते हैं। जैसे यहाँ पूछ लिया कि जैसे प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया, तो सारनाथ में दिया गया। अगर ये उपदेश देने की प्रथा क्या कहलाती है, धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाती है। गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, महाविनिष्क्रमण कहलाती है। ठीक है, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए गए हैं, श्रावस्ती में दिए गए हैं। कौन सी भाषा में दिए, तो पाली भाषा में दिए हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आइए हम आगे और देखते हैं। ठीक है, तो इस सारे सीक्वेंस के अंदर अब तीनों पिटकों की भाषा पाली थी। ठीक है, हमें बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान कहाँ से मिलता है, पिटक से। बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, 3 पिटक से, त्रिपिटक से। बौद्ध धर्म के बारे में हमें जानकारी मिलती है कहीं से, त्रिपिटक। अच्छा, त्रिपिटक, अच्छा, तीनों पिटकों की भाषा कौन सी थी, भाषा पाली थी। ठीक है, पहला पिटक का नाम है विनय पिटक। ठीक है, दूसरे पिटक का नाम है सूत्र पिटक और तीसरे पिटक का नाम है अभिधम्ब पिटक। कौन सा पिटक है, अभिधम्ब पिटक। स्टूडेंट्स, ये आपके यूपीएससी और एमपीपीएससी के लिए बहुत अच्छा एक लेक्चर है, बिल्कुल इसको बार बार कंटिन्यू देखते रहिएगा। ठीक है, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्ब पिटक, तीनों पिटकों की भाषा पाली है और इनके हमें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और तीनों पिटकों की भाषा पाली। अब बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है और इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। तो फिर क्या है, बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी। पहला पॉइंट, बौद्ध धर्म के बारे में क्या है, ये ईश्वर को नहीं मानता है, अनिश्वरवादी है बौद्ध, अनिश्वरवादी। दूसरा, बौद्ध धर्म के बारे में आत्मा को तो मानता ही नहीं, आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है, आत्मा की परिकल्पना भी नहीं। तो फिर क्या है बौद्ध धर्म में, इसमें ये पुनर्जन्म को मानता है कि बंदे का पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म की मान्यता है। ठीक है, बौद्ध धर्म के अंदर क्या है, पुनर्जन्म। बौद्ध धर्म के 3 त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। कौन कौन से बौद्ध धर्म के 3 रत्न, बौद्ध धर्म त्रिरत्न। ठीक है, बुद्ध, दूसरा है धम्म और तीसरा है संघ। बहुत पुराना धर्म भी है, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, पूछा जाता है बौद्ध धर्म निम्नलिखित में कौन सी सिमिलरिटी है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों अनिश्वरवादी है, आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। ठीक है, इसमें बौद्ध धर्म के अंदर पुनर्जन्म की मान्यता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आप देखिएगा इसके अंदर और पोर्शन है। हाँ, एक अनुश्रुति के अनुसार बौद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उस पर 8 स्तूप बनाए गए थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उस पर स्तूप बनाए गए थे। ठीक है ना। और इसके अंदर सबसे पुराना धर्म भी है क्योंकि इसके बारे में अलग जगाई गई थी, जगह जगह जाके बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से तो बस ये इतना ही है, इसमें बाकी और इतना कोई डिटेल। हाँ बिल्कुल, एक मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, वो शायद छूट जाती है अगर मैं ध्यान नहीं रखता तो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक आपको समझ में आया? आप वीडियो को बार बार रिकॉल करके देख लीजिएगा। अब देखिए, मैं एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपको कहीं पर यूट्यूब के किसी वीडियो में मिलने वाली नहीं है। आप ध्यान रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कहीं पे भी नहीं मिलेगी, आप कुछ भी सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे पास ज़रूर मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये कहीं की चुराई हुई नहीं है, ये खुद की है। ठीक है, और जो खुद का होता है वो तो ऐसे ही रटा हुआ होता है जो मैं आपको आज सौंप रहा हूँ। ठीक है, बौद्ध संगति एग्जाम में पूछी जाती है, 16 क्वेश्चन बनेंगे आपके इससे। बौद्ध संगति, राइट। मैं पहले ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, फिर नीचे डिस्क्रिप्टिव बताऊँगा ट्रिकी। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति, ठीक है, और द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति और चतुर्थ बौद्ध संगति। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पे पहले ट्रिक बता रहा हूँ, फिर नीचे डिस्क्रिप्टिव बताऊँगा। ठीक है ना। आपको पहले लिखना है रावे पाकू, फिर लिखना है अकाक, अकाक, महासभा मोगली वसु, महासभा और मोगली वसु। ठीक है स्टूडेंट्स, बार बार इसको रिपीट कीजिएगा। ठीक है, बार बार इसको रिपीट कीजिएगा। और यहाँ पर 483
383, 255 और ईस्वी की प्रथम शताब्दी, बस एक। ठीक है, बार बार इसको रिकॉल कीजिएगा। रावे पाकू अकाक महासभा मुगली वसु, रावे पाकू अकाक महासभा मुगली वसु, रावे पाकू अकाक महासभा मुगली वसु, रावे पाकू अकाक महासभा मुगली वसु। कई बार इसको रिपीट कीजिए, बार बार बोलिए। रावे पाकू अकाक महासभा मुगली वसु, रावे पाकू अकाक महासभा मुगली वसु। अब मैं डिटेल बताता हूं आपको। रावे पाकू तो रा से राजगृह, वे से वैशाली। ठीक है, मैं थोड़ा सा दूसरे कलर से लिख देता हूँ स्टूडेंट, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है ना। पहले तो ये रावे पाकू तो ये है राजगृह, वे से है वैशाली, पा से है पाटलिपुत्र। ठीक है, कू से है कुंडलवन, कुंडलवन। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखिएगा रावे पाकू अकाक कुंडलवन। ठीक है, आगे देखिएगा 483 तो 483 ये ईसा पूर्व है ना, ये थोड़ा सा पीछे लिख देते हैं। 483 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व एक ही बार लिख दूंगा है ना, बाकी आप देख लीजिएगा। 383, 255 और ये ईस्वी की प्रथम शताब्दी। ठीक है, ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये नीचे वाला ये चतुर्थ। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आप देखिएगा। ठीक है, चतुर्थ। आगे देखिए अब रावे पाकू अकाक, ये मैंने डिटेल दे दी। अकाक तो अजात शत्रु, कालाशोक, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ठीक है, अब महासभा मुगली वसु तो महा से है महाकाश्यप। अलग कलर का यूज़ कर लेते हैं, कलर ज़्यादा अच्छा दिखेगा आपको। महाकाश्यप, सभाकामी, सभाकामी, मोगलीपुत्र, मोगलीपुत्र और वसुमित्र, वसुमित्र। अब देखिए ध्यान रखिए, ये कितने 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 क्वेश्चन। हैट्रिक 16 क्वेश्चन आपको एक मिनट के अंदर याद हुए हैं। कैसे पता है? देखिए प्रथम बौद्ध संगति कब हुई? ठीक है, बौद्ध संगति ये कब हुई? 483 ईसा पूर्व। कहाँ हुई? राजगृह। किसके शासनकाल में हुई? अजातशत्रु। अध्यक्ष कौन थे? ये तो ये क्या हुआ है? अध्यक्ष। ठीक है, और यहां पर देखिए ये किसका है? ये शासनकाल, शासनकाल। राइट, बड़े बड़े अक्षर में यहां लिख देता हूं मैं, बौद्ध संगति। कहाँ? स्थान, और ये हुई थी कब, और ये संगति का नाम। ठीक है, ये ट्रिकी। ठीक है, देखिए कितने क्वेश्चन? 16 क्वेश्चन। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई? 483 ईसा पूर्व। कहाँ हुई? राजगृह। किसके शासनकाल में हुई? तो अजातशत्रु। अध्यक्ष कौन था? महाकाश्यप। अगला क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई? 483 ईसा पूर्व। ठीक है, स्थान वैशाली। किसका शासनकाल? कालाशोक। अध्यक्ष कौन? सभाकामी। अगला तृतीय बौद्ध संगति कब हुई? 255 ईसा पूर्व। कि स्थान पाटलिपुत्र। किसका शासनकाल? अशोक। अध्यक्ष कौन? मोगलीपुत्र। और चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी की प्रथम शताब्दी। कुंडलवन स्थान, शासनकाल कनिष्क और अध्यक्ष वसुमित्र। ठीक है, रावे पाकू अकाक महासभा मुगली वसु 483, 383, 255 ईसा पूर्व प्रथम ईस्वी की प्रथम शताब्दी। बार बार पढ़िए इसको। ठीक है, ये 16 क्वेश्चन आपके 1 मिनट में ला सकेगा कोई ट्रिक ऐसी? कभी नहीं। ठीक है, आप इसको बार बार रिकॉल कीजिए। 16 क्वेश्चन क्लियर है। कहीं से पूछ लिया आपको चतुर्थ बौद्ध संगति, भैया रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है ये पिछली बार का, कि चतुर्थ बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। नहीं तो आप सर्च करके देख लेना। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी जरूर करना। ठीक है ना। तो ये 1 2 3 4 8 12 और 16 क्वेश्चन आपके 1 मिनट में हो गए। रावे पाकू अकाक महासभा मुगली वसु, कई बार इसको पढ़िए। ठीक है, तो बौद्ध चतुर्थ संगति समय अध्यक्ष कौन थे? महासभा मोगली, तो मोगलीपुत्र। दूसरे सभाकामी। इस तरीके से ये पूरा आपको क्लियर, ये ट्रिक मैंने लिखी है। ठीक है, रावे पाकू, रा से राजगृह, वे से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, कू से कुंडलवन, आ से अजातशत्रु, क से कालाशोक, आ से अशोक और क से कनिष्क, महा से महाकाश्यप, सभा से सभाकामी, मोगली से मोगलीपुत्र और वसु से वसुमित्र। यहाँ पे अपना बौद्ध धर्म एंड होता है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना शेयर कर सके उतना शेयर कीजिए, तो ही मैं आगे ट्रिक लेके आऊँगा। शेयर नहीं करेंगे तो नहीं लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।